हेलो बच्चों, तो आपका स्वागत फिर से मेरे चैनल पे जिसका नाम है एजुकेशन बाय सत्यम। ठीक है बच्चों, तो अभी हमने नेक्स्ट क्लास में अपनी जो चैप्टर खत्म किया, उसका चैप्टर का नाम था हमारा सीरीज। ठीक है, अब हम अपना नया चैप्टर देखने जा रहे हैं, इसका नाम है कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, आपने देखा है बच्चों, ये हर एक एग्जाम के अंदर इसके एक से दो क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग आपको 95% जो आपके क्वेश्चन रहेंगे वो अल्फाबेट के ऊपर आधारित रहते हैं, बाकी कुछ क्वेश्चन होते हैं जो अदर पर आधारित रहते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर आपको पहले तो हर एक अल्फ़ाबेट की प्लेस वैल्यू याद करना बहुत ज़रूरी रहेगा। ठीक है, जैसे बता रहा हूँ आपको, जैसे इसमें अल्फ़ाबेट होता है ए से जेड। इसमें टोटल कितना लेटर होता है? टोटल 26 लेटर होते हैं, 1 से 26। ठीक है, हमें इसमें बहुत ज़्यादा जरूरी जानना पहली बात तो प्लेस वैल्यू जानना बहुत जरूरी है कि किसकी प्लेस वैल्यू किस पे आती है। ठीक है, प्लेस वैल्यू में याद कैसे करेंगे? प्लेस वैल्यू, ठीक है, बहुत ज़्यादा जरूरी प्लेस वैल्यू याद करना हमें। देखो, तो पहले हम इसका लॉजिक देखते हैं। पहले ए से लेकर जेड तक लिख लो, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ठीक है, अब इसमें हम नंबरिंग करेंगे। एक पे आता है 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 पे 11 12 13 पे 14 पे 15 पे 16 पे 17 पे 18 पे 19 पे 20 पे 21 पे 22 पे 23 पे 24 पे 25 पे 26 पे। ठीक है बच्चों, टोटल 26 लेटर होते हैं इसमें, इसलिए 26 तक टोटल हम सबको प्लेस वैल्यू याद रखना बहुत जरूरी है। इसमें हम देखो, अभी हम इसमें एक छोटा ट्रिक लगा सकते हैं। ट्रिक ले देखो, जैसे ये हो गया ई जे ओ टी वाई, जिसे हम क्या बोलते हैं इजोटी। ये हमारा जो है 5 पारा, देखो ये 5 पे आता है, ये 10 पे आता है, 15 पे आता है, ये 20 पे आता है, ये 25 पे आता है। एक अपना हो सकता है, देखो सी एफ आई के ओ आर यू एक्स एन जेड। ये अपन देखोगे तो 3 का पड़ा दिखेगा। ये 3 पे आता है, ये 6 पे आता है, 9 पे आता है, 11 पे आता है, 15 पे आता है, सॉरी इधर याद आएगा, ये आता है, एल आता है, 12 पे आता है, 15 पे आता है, 18 पे आता है, 21 पे आता है, 24 पे आता है। ठीक है, तो इस प्रकार देखो, ये ऐसे इजोटी, ये जो अपना 5 पारा बन जाता है, ये क्सिलोटी, ये अपना बन जाता है क्या, 3 का पारा बन जाता है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार हम याद कर सकते हैं। जैसे ओ आता है 15 पे, हमें पता है, कोई पूछेगा पी कितना आता है, पी आता है हमको 16 पे, हमें पता है। ओ के बाद पी आता है, इस प्रकार हम क्या 15 को 16 लिख सकते हैं। ठीक बच्चों, ऐसा हो सकता है। तो अभी आप इतना नोट करिए। ठीक है, और इसके अंदर फिर हमें एक अपोजिट फाइंड करना रहता है। अपोजिट फाइंड करते हैं हम लोग, तो पहले आप इतना नोट करिए। ठीक है, फिर हम इसको बताते हैं आपको किसका अपोजिट क्या होता है, अपोजिट लेटर। ठीक है, इतना पहले आप लिख लीजिए, फिर अपन अपोजिट नंबर करते हैं। ठीक है बच्चों, तो अभी हम देखते हैं अपोजिट। ठीक है, अपोजिट लेटर, जैसे मैं आपको शॉर्ट फॉर्म याद करा, अच्छे से याद करा दूंगा। देखो, ए का अपोजिट होता है जेड। ठीक है, बी का अपोजिट होता है वाई, सी का अपोजिट होता है एक्स, डी का डब्लू, ई का वी, एफ जी एच पी।
ठीक है। ए का अपोजिट जेड होता है, जिसको हम लोग याद कर सकते हैं आज से बी वाई बाय सी एक्स सिक्स हो सकता है। और सर डब्ल्यू वाई को आप कैसे याद कर सकते हो, दूध वाला से, दूध वाला। ईवी का हो जाएगा ईवा, ठीक है। एफ यू का हो जाएगा फ्यू, जी का हो जाएगा टी, जिसको बोलते हैं हम इसको हम याद कर लेंगे जी, जीटी रोड। एच का अपोजिट आपका हो जाएगा एस, इसको हम याद कर लेंगे हाई स्कूल से, ठीक है। आई का अपोजिट हो जाएगा आर, इसको हम बोलेंगे इंडियन रेलवे। आई के बाद क्या होगा, आई का आपका जे का अपोजिट हो जाएगा, जे का अपोजिट हो जाएगा आपका आर, के का अपोजिट हो जाएगा आपका पी, इसको याद करेंगे काला पानी से, पी को काला पानी, ठीक है। के बाद क्या आता है आपका एल, एल का अपोजिट हो जाएगा ओ, इसको बोलेंगे लव। उसका लास्ट आपका क्या बचा, एन का अपोजिट हो जाएगा एन, इसको हम लिख लेंगे मन से, ठीक है। जे आर को आप क्या लिख सकते हो, जेब कतरा, जेब कतरा, ठीक है बच्चों। तो अपोजिट लेटर कैसे याद करेंगे हम लोग, ए का जेड, ए जेड मतलब आज से, बी वाई बाय सी एक्स सिक्स, डी का डब्ल्यू होता है, इसको बोल देंगे दूध वाला। ई का वी होता है ईवा हो जाएगा, एफ का यू होता है फ्यू हो जाएगा, जी का अपोजिट टी होता है, इसको हम जीटी रोड से याद कर लेंगे। एच का अपोजिट एस होता है, इसको हम हाई स्कूल से याद कर लेंगे। आई का अपोजिट आर होता है, हम उसको इंडियन रेलवे से याद कर लेंगे, ठीक है। जे का अपोजिट आर होता है जेब कतरा हो जाएगा। के का अपोजिट पी होता है, हम काला पानी से उसको याद कर सकते हैं। एल का अपोजिट होता है ओ, उसको लव से याद कर सकते हैं। एम का अपोजिट एन होता है, हम उसको कैसे याद कर सकते हैं, मन से, ठीक है बच्चों। तो बात इतना नोट करो, फिर बच्चों अपना आगे देखते हैं, ठीक है बच्चों। तो अभी हम देखते हैं अपना विपरीत अक्षर कैसे फाइंड कर सकते हैं। सबसे ये तरीका होता है अंग्रेजी वर्णमाला में जिन दो वर्णों का योग मिलकर 27 होता है, वो वर्ण एक दूसरे के विपरीत होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए देखो, बी व वाई, बी कितने पे आता है, 2 पे आता है, वाई कितने पे आता है, 25 पे आता है। दोनों जब हम यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। इस प्रकार हम फाइंड कर सकते हैं बी जो होता है, बी वाई का अपोजिट होता है, ठीक है, वाई बी का अपोजिट होता है, क्योंकि जिन अंग्रेजी वर्णमाला में जिन दो वर्णों का योग मिलकर 27 होता है, वो वर्ड एक दूसरे के विपरीत होते हैं, ठीक है। इस प्रकार फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया बी और वाई, बी आता है 2 पे, वाई आता है 25 पे, जब दोनों का एक योग करेंगे तो टोटल बनता है 27 बनता है, ठीक है। इस प्रकार हमें समझ में आता है बी और वाई एक दूसरे के पूरक होता है, ठीक है। एक और हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, ए और जेड, ए कितने में आता है, 1 पे आता है, जेड कितने पे आता है, 26 पे आता है। दोनों को ऐड करेंगे क्या बनेगा, 27 बनेगा। इस प्रकार हमें समझ में आता है बच्चों, जो ए होता है वो जेड का अपोजिट होता है, ठीक है बच्चों। इतना ये हमारा तरीका होता है विपरीत फाइंड करने का। और जो हमारी
अंग्रेजी जो वर्णमाला, जो हमारी अंग्रेजी वर्णमाला होती है ए से जेड चलती है, वो चलती है हमारा बाएं से दाएं चलती है, बाएं से दाएं लिखी जाती है। ठीक है बच्चों, और इसमें टोटल 2 भाग होते हैं। एक होता है ए से लेके एम होता है, ये फर्स्ट 13 अक्षर होते हैं। ठीक है, उसके बाद एक होता है एन से वाई, ये लास्ट 13 अक्षर होते हैं। ठीक है, अब हमें सीधा इतना बच्चों पहले नोट कर लीजिए, फिर हम सीधा अपना सवाल के ऊपर आएंगे। ठीक है बच्चों, तो हम सीधा देखते हैं, सीधा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, पहले हम चालू करते हैं इसका। पहला है हमारा टाइप 1। टाइप 1 जो हमारा है वो है अक्षर की कोडिंग आगे बढ़ते और घटते क्रम में। ठीक है, क्रम में बढ़ते हुए। ठीक है, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, क्वेश्चन हमें दिया हुआ है किसी संकेतित भाषा में MONEY मनी को NPOFZ लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में नट्स को क्या, NUTS को, नट्स को क्या लिखा जाएगा? ठीक है, ऑप्शन में दिया हुआ है A OVUT, ऑप्शन बी हमें दिया हुआ है OVTU, ऑप्शन सी हमें दिया हुआ है LOUT, ऑप्शन डी दिया हुआ है TOVU। ठीक है बच्चों, तो हम सीधा सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन में कैसा रहेगा? सोल्यूशन इसका रहेगा, आपने पहले लिखते मनी को क्या लिखा गया है? नोप लिखा गया है, MONEY। मनी को क्या लिखा गया है? नोप्स लिखा गया है। क्या लिखा गया है? NPOFZ। तो हम देखते हैं पहले, आपको मैंने पेज पे बच्चों बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। M जो होता है 13 पे आता है, N 14 पे आता है, इसमें क्या हो रहा है? +1 हो रहा है। O 15 पे आता है, P 16 पे आता है, इसमें क्या हो रहा है? +1 हो रहा है। ठीक है, N 14 पे आता है, O 15 पे आता है, इसमें क्या हो रहा है बच्चों? +1 हो रहा है। E आता है 5 पे, F आता है 6 पे, इसमें क्या हो रहा है बच्चों? +1 हो रहा है। ठीक है, Y कितने में आता है? 25 पे आता है, Z कितने में आता है? 26 पे आता है। ठीक है बच्चों, इसमें क्या हो रहा है? इसमें +1 हो रहा है। ठीक है, इसी प्रकार हम नट्स को क्या लिख सकते हैं? इसी प्रकार हम नट्स को क्या लिखेंगे? देखते हैं, NUTS। N कितने में आता है? 14 पे आता है, 14 में +1 करेंगे तो कितना आएगा? 15। 15 में अपना क्या आता है? O आता है। U कितने में आता है? 21 पे आता है, 21 में +1 करेंगे तो क्या आएगा? 22। 22 में क्या आता है बच्चों? B आता है। T अपना कितने में आता है? 20 पे आता है, 20 में +1 करेंगे क्या हो जाएगा? 21 हो जाएगा। 21 में क्या आता है? U आता है। ठीक है, अपना S कितने में आता है? 19 पे आता है, 19 में +1 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 20 आ जाएगा। 20 पे क्या आता है? अपना T आता है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार हमारा जो इस क्वेश्चन का ऑप्शन जो बन रहा है हमारा OVUT। इसमें देखो बच्चों, OVUT किस ऑप्शन में दिया हुआ है? OVUT हमारा ऑप्शन नंबर ए में दिया बच्चों। ठीक है, इस प्रकार हमारा जो क्वेश्चन का पहले आंसर होगा OVUT हो जाएगा। ठीक बच्चों, तो इतना आप नोट करो, फिर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक बच्चों, तो हम क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, क्रम में बढ़ते और घटते। क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया हुआ है किसी सांकेतिक भाषा में
किसी सांकेतिक भाषा में नेम को नेम को MZLD लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में लोटस को LOTUS लोटस को क्या लिखा जाएगा। ऑप्शन ए दिया हुआ है हमें KNSRT, ऑप्शन बी दिया हुआ है KNSTR, ऑप्शन सी दिया हुआ है KNTSR, ऑप्शन डी दिया हुआ है KTNSR। ठीक है बच्चों, तो इसका सलूशन देखते हैं हम। इसका सलूशन देखते हैं। पहले क्या लिखा है, नेम NAME, नेम उसने क्या लिखा है MZLD। बच्चों तो हमें एक चीज पता है, N जो आता है 14 पे आता है, M जो आता है 13 आता है। तो हमें यहाँ 7 दिखाई दे रहा है, यहाँ क्या हो रहा है माइनस का 1 हो रहा है। A को हम 27 भी लिख सकते हैं, Z 26 पे आता है। ठीक है, तो जब 27 से 1 जा रहा है 26 आ रहा है। ठीक है, M आता है हमारा 13 पे, L आता है 12 पे, इसमें क्या हो रहा है माइनस का 1 हो रहा है। ठीक है, E हमारा आता है 5 पे, D जो हमारा आता है 4 पे, इसमें क्या हो रहा है बच्चों माइनस का 1 हो रहा है। ठीक है, इसी प्रकार हम लोटस को देखते हैं LOTUS। L कितने में आता है हमारा बच्चों 12 पे आता है, 12 से -1 करेंगे क्या आएगा 11, 11 क्या आता है अपना K आता है। ठीक है, वो हमारा 15 पे आता है बच्चों, उसमें से -1 करेंगे तो आएगा 14, 14 बना क्या आता है N आता है। ठीक है, हमारा जो T होता है वो 20 पे आता है, 20 में से -1 करेंगे आएगा 19, 19 पे क्या आता है बच्चों अपना यस आता है। ठीक है, U हमारा 21 पे आता है, 21 से -1 करेंगे तो क्या आएगा 20, 20 में हमारा क्या आता है T आता है। ठीक है, यस हमारा 19 पे आता है, उसमें से -1 करेंगे तो 18 आएगा, 18 हमारा क्या आता है R आता है। ठीक है, इस प्रकार जो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होएगा क्या आ रहा है KNSTR। ये ऑप्शन किस में दिया गया है KNSTR। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में हमें ये दिया हुआ है। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा बच्चों ना, क्वेश्चन नंबर 2 का जो हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी आ रहा है। ठीक है बच्चों, इतना नोट करके अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों दिया हुआ है किसी विशेष कूट भाषा में, क्वेश्चन नंबर 3 किसी विशेष कूट भाषा में टीचर को TEACHER टीचर को TFCFLJX लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में CATCHER को क्या लिखा जाएगा। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है CBVFLJXJ, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है CBVFLJX, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है CBVFJLX,
ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है बी सी वी एफ एल जे वाई। ठीक है बच्चों, तुमसे सोल्यूशन देखते हैं, क्वेश्चन का सोल्यूशन देखते हैं। पहले क्या दिया हुआ है, टीचर दिया हुआ है टी ई ए सी एच ई आर। टीचर को क्या लिखा हुआ है इसमें, टी एफ सी एफ एल जे एक्स। बच्चों को पता है टी कितने में आता है, 20 पे आता है, ये टी कितने आता है, 20 पे आता है। तो मेरे साथ दिखा दे रहा है यहाँ क्या हो रहा है, प्लस का 0 हो रहा है। ठीक है, ई 5 पे आता है, ये 6 पे आता है, यहाँ मेरे हिसाब से दिखा दे रहा है क्या हो रहा है, यहाँ प्लस का 1 हो रहा है। ठीक है, अपना ए आता है 1 पे, सी आता है 3 पे, तो यहाँ क्या हो रहा है, प्लस का 2 हो रहा है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर सी आता है 3 पे, एफ आता है 6 पे, तो यहाँ क्या हो रहा है, प्लस का 3 हो रहा है। ठीक है बच्चों, एच आता है अपना 8 पे, एल आता है 12 पे, तो यहाँ क्या हो रहा है, प्लस का 4 हो रहा है। ठीक है, ई आता है 5 पे अपना, जी आता है कितने पे, 10 पे, तो यहाँ क्या हो रहा है, प्लस का 5 हो रहा है। ठीक है, अपना आर जो आता है 18 पे आता है, एक्स जो अपना आता है 24 पे आता है। ठीक है, यहाँ क्या हो रहा है, प्लस का 6 हो रहा है। उसी प्रकार जो है हमको सी ए टी सी एच ई आर का फाइंड करना है। ठीक है, सी हमारा कितने में आता है, 3 पे आता है, ए 1 पे आता है, टी 20 पे आता है, सी 3 पे आता है, एच 8 पे आता है, ई 5 पे आता है, आर 18 पे आता है। ठीक है, सी में पहले क्या क्या हुआ, यहाँ पर 0 ऐड हुआ था, सी में जब 0 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 3 ही आएगा, तो यहाँ सी हो जाएगा। ठीक है, 1 में 1 ऐड करेंगे, 2 पे आएगा, क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। ठीक है, टी आता है 20 पे, इसे प्लस 2 करेंगे, तो प्लस 2 करना तो 20 और 2 22 हो जाएगा, 22 पे क्या आता है, वी आता है। ठीक है, तो 3 सी आता है 3 पे, तो प्लस 3 हो रहा है, प्लस 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 और 3 6 आ जाएगा, 6 पे क्या आता है अपना एफ आता है। ठीक है बच्चों, फिर अपना क्या है 8 दिया हुआ है, तो यहाँ कितना प्लस हो रहा है, 4 प्लस हो रहा है, 8 में 4 प्लस करेंगे क्या आ जाएगा, 12 12 अपना क्या आता है, एल आता है। ठीक है, ई दिया है 5 पे, 5 में 5 प्लस करेंगे क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ई है तो ई में 5 10 पे क्या आता है अपना, जे आता है। ठीक है, अपना 18 आता है, आर आता है 18 पे, 18 में 6 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा अपना 18 6 24, 24 अपना क्या आता है, एक्स आता है। ठीक है, इस प्रकार में सबसे मालूम पड़ रहा है जो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा, क्या आ रहा है, सी बी वी एफ एल जे एक्स। ठीक है बच्चों, तो हमें ये ऑप्शन किसमें दिया हुआ है, सी बी वी एफ एल जे एक्स, ऑप्शन नंबर बी में दिया। ठीक बच्चों, इस प्रकार जो क्वेश्चन नंबर तीसरा का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक बच्चों, तो इतना नोट करो, फिर अपना अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं बच्चों, हम आए क्वेश्चन नंबर चौथा, क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, एक निश्चित कूट भाषा में एक निश्चित कूट भाषा में एम ई आर जी ई को मर्ज को एन एच डब्ल्यू एन एन के रूप में और एच ए वी वाई हैवी को आई एच एफ सी एच लिखा जाता है, उसी कूट में एम ओ आर एस ई को क्या लिखा जाएगा। ऑप्शन दिया हुआ है ए एल पी आर सी एच, बी दिया हुआ है एल डी आई ई,
ऑप्शन सी दिया हुआ है एल डी वाई टी बी। ऑप्शन डी दिया हुआ है एन आर डब्ल्यू जेड एन। ठीक है बच्चों, तो इससे हम सोल्यूशन देखते हैं, इसका सोल्यूशन देखते हैं। पहले क्या दिया हुआ है, मर्ज दिया हुआ है एम ई आर जी ई। ठीक है, उसको क्या लिखा है उन्होंने, एन एच डब्ल्यू एन एन। हमें पता है एम 13 पे आता है, ई 5 पे आता है, आर 18 पे आता है, जी 7 पे आता है, ई 5 पे आता है, एन जो है 14 पे आता है, एच जो है 8 पे आता है, डब्ल्यू जो है 23 पे आता है, एन 14 पे आता है, एन 14 पे आता है। ठीक है, तो यहाँ एन एम से एन हो रहा है +1 हो रहा है, 5 से 8 हो रहा है प्लस का 3 हो रहा है, 18 से 23 हो रहा है प्लस का 5 हो रहा है, 17 से 14 हो रहा है प्लस का 7 हो रहा है, और 5 से 14 हो रहा है प्लस का 9 हो रहा है। उसी प्रकार हम इसका देखते हैं, एम ओ आर एस ई का क्या होगा। एम 13 पे आता है, ओ 15 पे आता है, आर 18 पे आता है, एस 19 पे आता है, ई 5 पे आता है। ठीक है, तो पहले हमने क्या किया, इसमें +1 हुआ है, +1 करेंगे यहाँ पर, फिर क्या हुआ है, प्लस का 3 हुआ है, फिर प्लस का 5 हुआ है, फिर प्लस का 7 हुआ है, फिर प्लस का 9 हुआ है। 13 में एक जोड़ेंगे क्या होगा, 14, 14 क्या आता है अपना यन आता है, ओ आता है 15, 15 में 3 जोड़ेंगे 18, 18 में क्या आता है अपना आर आता है। ठीक है, 18 में 5 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 23, 23 में क्या आता है अपना डब्ल्यू आता है, 19 में 7 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा अपना 27, 19 20 और 6 26, 26 में क्या आता है अपना जेड आता है, और 5 में 9 जोड़ेंगे कितना आएगा अपना 14 आएगा, 14 क्या आता है एन आता है। ठीक है, इस प्रकार जो हमारा इस क्वेश्चन का ऑप्शन होगा एन आर डब्ल्यू जेड एन। ये ऑप्शन किस में दिया हुआ है हमें देखना है, एन आर डब्ल्यू जेड एन, ये हमारा ऑप्शन नंबर डी में दिया है। ठीक है बच्चों, इस बार जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है बच्चों, इतना नोट करो, फिर अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों तो हम क्वेश्चन नंबर 4 तक देख चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 हमें दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, एक निश्चित भाषा में यंगर को एक निश्चित भाषा में YOUNGER यंगर को AQWNECP लिखा जाता है उसी भाषा में NUMBERS नंबर्स को कैसे लिखा जाएगा, ऑप्शन हमें दिया हुआ है 4। ऑप्शन ए दिया है PYOBCPQ LWOBCPU PWNDCPQ PWOBCPQ। बच्चों तो हम क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन देखते हैं। क्या दिया आपने को, यंगर YOUNGER, यंगर को क्या लिखा गया है AQWNECP। तो हम देखते, हमें पता है Y 25 पे आता है, O 15 पे आता है, U 14 पे आता है, U 21 पे आता है, N 14 पे आता है, 5 पे आता है, ये 18 पे आता है। ये हमारा जो है
चाहे इसको हम 1 लिखे चाहे हम इसको 27 लिखे चलेगा। ये 17 पे आता है, 23 पे आता है, 14 पे आता है, 5 पे आता है, 3 पे आता है, 16 पे आता है। तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ प्लस का 2 हो रहा है, यहाँ प्लस 2 हो रहा है, यहाँ प्लस 2 हो रहा है। यहाँ उसने क्या लिखा है, उसने यहाँ पर सेम ही रख दिया, ठीक है। फिर यहाँ 5 से 7 से क्या हो रहा है, 5 हो रहा है तो -2 हो रहा है, 5 से 3 हो रहा है -2 हो रहा है, 18 से 16 हो रहा है तो -2 हो रहा है। उसी प्रकार नंबर्स को हम कैसे लिख सकते हैं, N U M B E R S। N 14 पे आता है, U 21 पे आता है, M 13 पे आता है, B 2 पे आता है, E 5 पे आता है, E 18 पे आता है और S 19 पे आता है। 14 में प्लस का 2 करेंगे, 16 पे अपना P आता है, इसमें प्लस 2 करेंगे, 21 के बाद 23 पे अपना W आता है, M में प्लस 2 करेंगे, 15 पे अपना O आता है। इसको हम सेम ही रखेंगे, सेम, तो B पे B आ जाएगा। यहाँ से -2 करेंगे, E से -2 करेंगे तो अपना C आ जाएगा, R से -2 करेंगे तो P आ जाएगा, S से -2 करेंगे तो अपना क्या आ जाएगा, यहाँ पर 17 पे Q आता है, ये आता है 16 पे, ये 23 पे, ये 15 पे, ये सेम ही रहेगा, यहाँ 3, ये 16 पे, ये 17 पे। इस पर जो हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा PWOPCPQ। ये ऑप्शन किस हमें ये हमें किस ऑप्शन दिया गया है, देखते हैं। PWOBCPQ हमें ये ऑप्शन दिया, ऑप्शन नंबर डी में दिया, ठीक है। इसमें जो क्वेश्चन 5 का आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। तो बच्चों आप इतना नोट करो, फिर अपना एक क्वेश्चन और देखते हैं, फिर से अपना चालू करेंगे टाइप नंबर 2 चालू करेंगे, ठीक है। बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, पहले टाइप का क्वेश्चन नंबर 6। ये पहले टाइप का हमारा आखिरी क्वेश्चन रहेगा। इसे हम चालू करेंगे, टाइप नंबर 2 चालू करेंगे, जिसका नाम जो रहेगा अंतिम पद से कोडिंग ज्ञात करना, ठीक है, जो हमारा टाइप 2 रहेगा। पहले हम टाइप 1 का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक कोड भाषा में केरिंग लिखा जाता है, यदि एक कोड भाषा में CARING केरिंग लिखा जाता है, GKC और SHARES सारिस को लिखा जाता है UKEPBO, तो उसी कूट में CASKET को क्या लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा। ऑप्शन A B C D 4 का ऑप्शन दिया हुआ है, EDXIBP EDWIAP EDWPAI EDWIBE, ठीक है बच्चों। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं, हम सोल्यूशन देखते हैं। पहले क्या लिखा है, कैरिंग CARING, कैरिंग उसने क्या लिखा है, EDVGKC। यहाँ क्या हो रहा है, 3 से 5 हो रहा है, +2 हो रहा है, 1 से 4 हो रहा है, +3 हो रहा है, 18 से 22 हो रहा है, +4 हो रहा है, I से Z हो रहा है, -2 हो रहा है,
उसके बाद एन से के हो रहा है -3 हो रहा है, जी से सी हो रहा है -4 हो रहा है। ठीक है बच्चों, तो उसको क्या लिखा है सारे, इसको देखते इसमें वही वही फॉलो किया क्या, यस ए एस एस ए आर ई एस, सारे उसने क्या लिखा है सारे इसको, यू के ई पी बी ओ, एस से +2 हो रहा है 19 से हो रहा है 21, तो यू आ रहा है। एच से के हो रहा है, एच 8 पे आता है, के 11 पे आता है, +3 हो रहा है, ए 1 पे आता है, ई 5 पे आता है, +4 हो रहा है, आर 18 पे आता है, पी 16 आता है, -2 हो रहा है, ई 5 पे आता है, बी 2 पे आता है, -3 हो रहा है, एस 19 पे आता है, ओ 15 पे आता है, तो इसमें -4 हो रहा है। ठीक है, उसी प्रकार हमें क्या बताना है, यू के ई पी बी ओ क्या लिखा जाएगा। पहले प्लस का 2 करेंगे, 21 + 2 करेंगे 23 पे क्या आएगा डब्लू, के में +3 करेंगे क्या आता है 11 पे, 11 + 3 करेंगे क्या आएगा 14, 14 पे क्या आता है एन आता है, ई में +4 करेंगे ई आता है हमारा 5 पे, 5 में +4 करेंगे तो आएगा 9, 9 पे क्या आता है अपना आई, पी से -2 करेंगे पी आता है 16, 16 + 2 -2 क्या आएगा 14, 14 क्या अपना आता है एन आता है। ठीक है बच्चों, बी से बी आता है 2 पे, इसमें से हम -3 करेंगे, -3 करेंगे तो हमारा यहाँ क्या आएगा, सॉरी हमें ये नहीं, हमें बताना है CAS KET को क्या लिखा जाएगा। तो सी में +2 करेंगे 5 आएगा, 5 में क्या आता है ई, ए में +3 करेंगे तो क्या आएगा डी, और साथ एस में +4 करेंगे तो आएगा 19 पे, तो 4 23, उसके बाद आएगा डब्लू, के में -2 करेंगे क्या आता है 11 पे, 11 से -2 करेंगे तो आएगा अपना 9 पे आई, ई आता है 5 पे, 5 में से -3 करेंगे तो अपना आएगा 2, 2 पे क्या आता है अपना बी, टी आता है 20 पे, इसमें -4 करेंगे तो आएगा 16, 16 क्या आता है अपना पी। तो हमारे यहाँ क्या निकल के आ रहा है, क्या आया EDWIBP, हमें देखना है ये ऑप्शन का कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, EWIPB, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है हमें। ठीक है बच्चों, इस प्रकार जो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा बच्चों। ठीक है, इतना नोट करिए, फिर हम अगला टाइप चालू करेंगे जिसका नंबर टाइप नंबर 2 जो है आपको अंतिम वर्ड से कोडिंग क्या करना। ठीक है, तो इतना नोट करिए फिर अपना अगला टाइप बच्चों। तो ये हमारा टाइप नंबर 1 का एक मैं आपको होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूँ। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास हम बस ये होमवर्क क्वेश्चन के बाद यही खत्म करेंगे। जब हमारी अगली क्लास होगी वो नेक्स्ट डे होगी, जिसमें हम टाइप नंबर 2 पढ़ेंगे, जिसका रहेगा अंतिम पद से कोडिंग क्या करना। ठीक है, तो होमवर्क का क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 6 हुआ था, क्वेश्चन नंबर 7 ये हमारा होमवर्क क्वेश्चन है। होमवर्क क्वेश्चन में दिया हुआ है एक निश्चित कोड भाषा में, एक निश्चित कोड भाषा में JUPITER जुपिटर को JVOJSFR लिखा जाता है, उसी भाषा में NEPTUNE नेपचर को कैसे लिखा जाएगा।
इसका हमें ऑप्शन दिया हुआ है पहले NEFUTOE, ऑप्शन बी दिया हुआ है हमें NDPSVME, ऑप्शन सी दिया हुआ है हमें NGOUTOE, ऑप्शन डी दिया हुआ है हमें NFOSTOE। ठीक है बच्चों, तो ये आज का हमारे क्लास का आखिरी क्वेश्चन था। होमवर्क क्वेश्चन है, एक निश्चित कोड भाषा में जुपिटर को NVOJSFR लिखा जाता है, उसी भाषा में नेपच्यूर को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है बच्चों, हमें 4 ऑप्शन दिया गया है। तो मैंने आपको जो फर्स्ट टाइप पढ़ा है, जो मैंने अपन ने इसमें फर्स्ट टाइप देखा, जिसको हम बोलते क्रम में बढ़ते और घटते क्रम में था। ठीक है, इसके अंदर पहले मैंने आपको क्या पढ़ाया था, बताया कि पहले अंग्रेजी 95% क्वेश्चन इसके जो होता है अल्फाबेट में सॉल्व होते हैं। ठीक है, टोटल इसके अंदर 1 से 26 तक लेटर होते हैं। किसकी क्या प्लेस होती है मैंने आपको वो बताया, किसका क्या प्लेस होता है मैंने आपको वो बताया। ठीक है, फिर से आपने सीधा क्वेश्चन देखा। तो होपफुली आपको मैंने जो टाइप पढ़ा है, टाइप नंबर 1 पढ़ाया जो मैंने, ये आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। ठीक है बच्चों, तो बस आज के लिए बस इतना ही। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट में पिन करिएगा। ठीक है, मैं आपका उसमें जवाब बता दूंगा। ओके बच्चों, तो पढ़ते रहिए, शानदार रहिए, मस्त रहिए।